शांति और सुकून चाहिए तो दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। अपनी जिंदगी में इतने भी समझौते मत करना कि लोग भूल ही जाएं कि तुम भी इंसान हो। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। हर दर्द की दवा है इस जमाने में साहब, बस किसी के पास कीमत नहीं, किसी के पास किस्मत नहीं। मशहूर होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन एक व्यक्ति इस बात के लिए मशहूर था कि उसका चेहरा मनहूस था। ये किस्सा काफ़ी पुराना है। हुआ यूँ कि उस व्यक्ति की शिकायत लोगों ने राजा से कर दी, लेकिन लोगों की बातों पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने स्वयं ही उस व्यक्ति के चेहरे की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा ने उसे अपने महल में ही रहने का स्थान दिया। वह एक सुबह उसका चेहरा देखने को पहुंचा और अपने राजकाज की उलझनों को सुलझाने में व्यस्त हो गया। संयोगवश उस दिन राजा भोजन नहीं कर पाया। राजा शाम के समय इस निर्णय पर पहुंचा कि उस व्यक्ति का चेहरा सचमुच ही मनहूस है। राजा ने उस व्यक्ति को उसी दिन मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी। जब ये बात मंत्री को पता चली तो उसने राजा से कहा, इस व्यक्ति को मृत्यु दंड क्यों दे रहे हो? तब राजा ने मंत्री को सभी आप बीती सुना दी। तब मंत्री ने कहा, महाराज, आज इसने सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और आज ही इसे मृत्यु दंड मिल गया। इसीलिए आप ही निर्णय लें कि कौन सबसे ज़्यादा मनहूस है। मंत्री की बात सोचकर राजा हैरान हो गया और मंत्री के नज़रिए से इस बात को सोचा। फिर उस व्यक्ति को उपहार और धन देकर विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति का चेहरा मनहूस नहीं होता है। ये तो आपका नज़रिया है जो गलत और सही बनाता है। इसीलिए किसी के चेहरे को देख उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना सही नहीं है। सच्ची बात बोलने वाला और सच्ची राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो मदद करना। आपके जीवन में होने वाली हर चीज़ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। इस बात को जितना जल्द मान लोगे, जिंदगी उतना ही बेहतर हो जाएगी। दुनिया में लगभग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलना लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया था। इस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि आपके पास कई सारे मंत्री हैं और उसने इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है। इस व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वो उनके मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है। राजा ने भी उस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि वो उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियाँ दी। ये तीनों गुड़ियाँ देखने में एक जैसी थी। गुड़िया राजा को देने के बाद व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है, ये बताएं। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें ये कार्य करने को दिया। हालांकि राजा ने तेनालीरामा को ये कार्य नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है। फिर राजा ने यही कार्य तेनालीरामा को सौंपा और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए, वो व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने आया। फिर क्या था, तेनालीरामा ने उस व्यापारी को कहा कि इन 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया अच्छी है, एक ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत बुरी है। तेनालीरामा के इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस आधार पर तेनाली ने ये जवाब दिया। फिर तेनालीरामा ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली और वो तार गुड़िया के मुंह से निकल आई और फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली
और वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल गई और अंतिम गुड़िया के कान में तार डालने पर वो तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद तेनालीरामा ने कहा कि जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकली है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वहीं जिस गुड़िया के कान से तार निकली वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कोई कुछ बताएगा तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेगी। वही जो आखिरी गुड़िया है उसे जो कोई कुछ भी बताएगा वो उसे अपने दिल के अंदर रखेगी, इसीलिए वो गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनालीरामा द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो व्यापारी भी हैरान रह गया। लेकिन तेनाली यहाँ पर ही नहीं रुके। उन्होंने इन गुड़ियों के बारे में कहा कि पहली गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान सुनकर लोगों में बांटती हैं। दूसरी गुड़िया उन लोगों में से है जिनको जो सिखाया जाता है उन्हें वो समझ नहीं आता है। और आखिरी गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखती है। तेनाली के इस जवाब को भी सुनकर राजा काफ़ी खुश हुए। उस व्यापारी को भी समझ आ गया कि उसने जो राजा के मंत्री की बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो एकदम सही था। सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए, जिंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। दूसरों के बुरे वक्त पे हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ज़िंदगी में मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास दुनिया में पैसों के सिवा कुछ भी नहीं था। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें वहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती नहीं थी। 1 घंटे चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन उस पर ताला था। जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तुड़वाने को राजी हो गए। अंदर उन्हें चाय बनाने का सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ वहाँ रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। मेजर साहब ने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान हैरानी से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब उसी रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान भी ना कर पाऊँ, लेकिन भगवान है साहब। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें
मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। उस दिन उन सब ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्षात्कार किया। है उलझन बड़ी, अब क्या करें, किससे नफरत और किससे प्यार करें। हर चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, किस पर शक करें और किस पर एतबार करें। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले हैं, तलाश उसकी है जो मेरे रोने से मर जाए। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।